अस्सलामुअलैकुम। MGT 611 बिज़नेस एंड लेबर लॉ की असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। इसकी ड्यू डेट 29 अप्रैल है। इसके 4 केसेस आपको दिए गए हैं, आपने इनको पढ़ना है और इनका आंसर करना है। हम इनको जो है ब्रीफ ओवरव्यू इनका करते हैं और जो सोल्यूशन मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा। नंबर 1 पे केस आपको दिया गया है कि इकबाल और मोमिन जो है वो एक एग्रीमेंट में एंटर हो रहे हैं, जिसमें अगर वो कह रहे हैं कि अगर टीम रेड जीतती है तो टीम रेड जो है वो टीम ब्लू को हिराती है या उसको मारती है, तो जो इकबाल है वो 5,000 रुपये मोमिन को देगा। अदर केस में क्या है कि अगर जो है वो टीम ब्लू जो है वो जीतती है तो मोमिन जो है वो 5,000 देगा इकबाल को। आपने बताना है कि ये किस टाइप का एग्रीमेंट है जो अब इकबाल और मोमिन के दरमियान में हो रहा है, और इस कॉन्ट्रैक्ट का वैलिड और जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बताना है कि इनमें से ये वॉइड है या वैलिड है। ठीक है। नेक्स्ट है, ए जो है वो एग्री हो रहा कर रहा है कि वो बी को जो है वो सेल करेगा 10 किलो चावल 10,000 रुपये के। पर यहाँ पे एक ह्यूज फ्लड, ये एक बड़ा सैलाब आ गया है उस एरिया में, और जो है तमाम जो है उसकी फसलें हैं चावलों की वो तबाह हो गई हैं। आपने बताना है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है ये परफॉर्म होगा या नहीं और इसका लीगल स्टेटस क्या होगा। फिर बता रहा है मुर्तज़ा जो है वो उसने अपनी मलाइका उसकी जो वाइफ है उससे कहा है कि वो उसको तलाक दे देगा अगर वो अपनी प्रॉपर्टी पर्सनल एसेट्स जो हैं वो उसके नाम नहीं करेगी। और वो फिर इस चीज़ के लिए एग्री हो गई है कि वो अपने एसेट्स जो है वो इसके नाम जो है उसको ट्रांसफ़र कर देती है। आपने बताना है कि क्या जो मलाइका है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकती है, और आपने येस या नो आंसर देना है और उसके साथ में रीज़न भी बतानी है। ठीक है। उसके बाद में डी का केस क्या है कि ए जो है प्रेशराइज कर रहा है बी को कि वो अपना न्यू जो बंगलो है वो उसको एक आम सी नॉमिनल सी प्राइस में वो सेल कर दे, वो उसको दे दे। ठीक है। वरना वो उसके घर की उसकी प्रॉपर्टी को वो डैमेज कर देगा, ख़राब कर देगा। बी जो है वो डर की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया है। आपने बताना है कि इसका लीगल स्टेटस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या है। ठीक है। बाकी सारी चीज़ें वही लिखी गई हैं जो कि एक आम असाइनमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं। अब चलते हैं हम इसके सोल्यूशन की तरफ। MTT 611 बिजनेस एंड लेबर लॉ की असाइनमेंट 1 का सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना। मैंने इसकी सारी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी ताकि अक्सर स्टूडेंट्स वजह ये कि वो कॉपी पेस्ट करते हैं और उसके फिर मार्क्स ज़ीरो आते हैं। ठीक है। आपने अपने एक बेसिक कॉन्ट्रैक्ट के जो एसेंशियल्स हैं उसको पढ़ना है, और फ्री कॉन्सेंट का टॉपिक है उसको भी अच्छे से पढ़ लेना है। टॉपिक नंबर 1 पे हम चलते हैं। केस नंबर 1 पे क्या है कि इकबाल और मोमिन जो हैं वो एग्रीमेंट पे राज़ी हो रहे हैं कि अगर अगर जो टीम बी है, अगर टीम जो है रेड जीतती है टीम ब्लू से, तो वो इकबाल उसको 5,000 देगा, और अगर जो है टीम ब्लू अगर जीतती है तो मोमिन उसको 5,000 देगा। ठीक है। ये कौन से टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है आपने बताना है। यहाँ पे जो एग्रीमेंट किया जा रहा है इसे वेजरिंग एग्रीमेंट कहेंगे। ठीक है। जिसे जुआबाजी भी हम कह सकते हैं। तो ये और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें जुआ हो या जिसमें ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जिसमें शामिल हो, चीज़ें शामिल हो जो कि हैपनिंग या नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट के बारे में हो। ठीक है। तो वो फिर वॉइड होते हैं, वो इन्फोर्सेबल बाई लॉ नहीं होते। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड होगा और एग्रीमेंट जो वेजरिंग एग्रीमेंट होगा। ठीक है। क्योंकि हम इसको इन्फोर्सेबल बाई लॉ नहीं कर सकते, कानून की नज़र में हम इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है। एक्सप्लेनेशन आपने इस तरह लिख देनी है। बाकी है नंबर बी पे जो केस में बताया गया है उसमें ये है कि ए जो है वो एग्री हो रहा है कि वो बी को 10 किलो चावल सेल करेगा 10,000 रुपये के। पर यहाँ पे एक हाई फ्लड जो है वो एक सैलाब आ गया उस इलाके में। ये बताना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि अब इसकी उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस इस कॉन्ट्रैक्ट की है वो इम्पॉसिबल है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है उसको परफॉर्म करना, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि जिनकी इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो जाए तो वो फिर वॉइड हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि और दोनों ए उसको जो है वो क्लेम ही नहीं कर सकता कि उसको चावल वो सेल करे, क्योंकि वजह ये है कि जो उसकी ए की जो है सॉरी ए की जो सारी जगह है, जो भी उसके क्रॉप्स हैं वो सारे फ्लड में ख़राब हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, और बी इसको क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है। ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते, ऐसे एग्रीमेंट्स वो फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पे है जी, मुर्तज़ा जो है वो उसने मलाइका से अपनी वाइफ से कहा है कि वो उसको तलाक दे देगा अगर वो अपनी पर्सनल एसेट उसको नहीं देगी। तो ये बताना है कि क्या वो इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकती है। तो येस शी कैन अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट। पर इसकी कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस क्या होगा, सबसे पहले तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है आपकी फ्री कॉन्सेंट नहीं शामिल। मलाइका की फ्री कॉन्सेंट शामिल नहीं है। मलाइका से जो कॉन्सेंट ली गई है वो ड्यू टू
अनड्यू इन्फ्लुएंस या पावर ली गई है। उसके हस्बैंड ने अपनी पावर या अपनी डोमिनेंस जो है वो डोमिनेंसी उस पर शो की है कि मैं तुम्हें डिवोर्स कर दूंगा अगर तुम जो मेरी प्रॉपर्टी या अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं करोगी या अपनी एसेट मेरे नाम नहीं करोगी। ठीक है, तो इस तरह से ये बन जाएगा, जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये वॉइडेबल होगा। क्योंकि अगर वो खुशी खुशी अपनी जो है प्रॉपर्टी उसको दे दे या वो इस चीज़ को कहे कि जो मैंने इसको ट्रांसफ़र किया है वो मैंने अपनी खुशी से किया है, तो ये वैलिड बन जाएगा। और अगर वो कहे कि नहीं जी मैं नहीं अपनी प्रॉपर्टी दे सकती, मैं क्लेम करूँगी, तो ये वॉइड बन जाएगा। इसलिए दोनों सूरतें मुमकिन है, तो यहाँ पे ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। डी में क्या है कि जी ए प्रेशराइज बी टू सेल इज न्यू बेंगलोर। ए ने प्रेशराइज किया बी को कि वो अपना न्यू बेंगलोर उसको बहुत सस्ते दामों में दे दे, अदरवाइज उसके वो घर को ख़राब कर देगा, और बी जो है वो इससे डर गया है। तो ये क्या, इसका लीगल स्टेटस क्या होगा? ये भी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये वैलिड नहीं होगा। उसकी वजह ये यहाँ भी फ्री कॉन्सेंट शामिल नहीं है बी की, और वो फेयर की वजह से। और यहाँ पे जो चीज़ फ्री कॉन्सेंट जिससे फ्री कॉन्सेंट नहीं ली गई वो है कॉर्शन। ठीक है, कॉर्शन जो है उसमें पावर यूज़ की जाती है, या फिर आप अपनी जो है उसको ड्रा धमका के थ्रेट करके चीज़ को उससे कॉन्सेंट हासिल करते हैं। और सिमिलरली उसने ए ने प्रेशराइज किया है, उसको थ्रेट किया है कि वो उसके घर को डैमेज कर देगा बी के। तो ये भी यहाँ पे एक तो फ्री कॉन्ट्रैक्ट शामिल नहीं है, और यहाँ पे ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ही होगा ये, क्योंकि ये इसकी वजह यही है क्योंकि अगर वो खुशी खुशी अपने घर को उसको सेल कर दे कि ठीक है मैं इतने प्राइस में ही इसको जो परचेज सेल करूँगा, तो ये जो है वैलिड बन जाएगा। और अगर वो कहे कि नहीं मैंने नहीं आपको सेल करना, इसमें मेरी शामिल जो कॉन्ट्रैक्ट शामिल नहीं है, तो ये वॉइडेबल होगा। इसीलिए ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ही इसको लिखा जाएगा, इसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखा जाएगा। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।